सेकंड ये क्वेश्चन था, ये जो जैसे कि सऊदी अरब ने जो लिया है अपना स्टेप थोड़ा सा डी रेडिकलाइज करने के लिए और थोड़ा यानी वो बनने के लिए रैशनल बनने के लिए, तो यानी आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि वो तो इस्लाम यार का। मैं इस पे कोई बड़ा एक्साइटेड नहीं हूँ यार। लोग इससे बहुत एक्साइटेड होते हैं, एमबीएस ने ये कर दिया वो कर दिया। ओ भाई, वो अपने मतलब के लिए अब इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि वो कुछ जेन्युइनली अच्छे बन गए हैं? नहीं बन गए। उनके मुल्क में आज भी एमबीएस के होते हुए भी बहुत गंदी किस्म की ह्यूमन राइट अब्यूज होती है। जो वहां पे जाते हैं लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से, जो उधर डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ वो करते हैं, फिलीपीन से वो गई हुई औरतों के जो रेप्स करते हैं, वो आप समझ रहे हैं कि सऊदी अरब कोई मेकअप कर लेगा तो उसके बाद ये चीजें खत्म हो जाएंगी? ये बातें वहीं रहेंगी भाई। ठीक है, तो मैं सऊदी अरब की लिबरलाइजेशन जो कि अभी मुझे नजर आ रही है कि वो थोड़ी बहुत कर रहे हैं, वो रिवर्स भी हो सकती है एकदम। सऊदिया में ये इशू भी रहा है कि आपको पता है कि इनके शाह को उसके भतीजे ने गोलियां मार दी थी और बेटे ने गोलियां मार दी थी और मार दिया था उसको। और उसके बाद जो है वो दूसरा भाई की लाइन से फिर बादशाहत शुरू हो गई थी। तो ये काम सऊदी अरेबिया के बारे में भाई आप कुछ नहीं कह सकते। मैं कोई बड़ा एक्साइटेड नहीं, और ये जो लाइन प्रोजेक्ट वगैरह ये बना रहे हैं, ये टोटली टोटली फ्लॉप हो सकते हैं। जमाल खशोगी की किलिंग ये हेटेरोडॉक्स ने अभी चैट में डाल दी। ठीक है, एमबीएस अच्छा लेकिन एमबीएस तो एक बड़ा मतलब जाहिल आदमी है ना। उसने एक जर्नलिस्ट के टुकड़े टुकड़े करवा के उसकी लाश गायब करवा दी। आप बताएं मुझे, एक ये तो है। इंसान जुबान से ही बात कर रहा था ना। खशोगी ने कौन से सऊदी अरेबिया के वो करवा दिए थे, को बेड़ी बेड़े वो दिए थे जो उस बेचारे को इस तरह मार दिया। चाहे वो जैसा भी था, तो ये करने का इसको राइट तो नहीं था ना। तो ये लोग जो इसको एज ए गालिब भाई लेकिन अच्छा ये इंसान के जो तौर होते पर देखते हैं, हैं, मैं नहीं देखता। ये यानी इतने यानी स्टूपिड टाइप क्यों होते हैं, यानी जो टॉप लीडरशिप, ताकि इतना बड़ा लीडर यानी ऐसे डिसीजन क्यों लेता है, जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना लाइन के, जो कि एकदम ही अनरियलिस्टिक है और इकोलॉजिकली भी खराब है, तो ऐसा यानी यानी मेरे को समझ में ही नहीं आता कैसे होता है ऐसा। मेरे ख्याल में जो लाइन वाला प्रोजेक्ट है, ये जिस तरह से दुबई ने वर्ल्ड आइलैंड वगैरह बनाए थे, इसके अंदर पोटेंशियल है वैसे ही नाकाम होने का। अब वो होगा कामयाब कि नहीं, वी डोंट नो। ठीक है, ओनली टाइम विल टेल। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, ये आप जो भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे कि ईरान, इराक, और जितने जिनकी यानी इतनी रिच हिस्ट्री रही है मेसोपोटामिया से और बगदाद से, इतनी बड़ी बड़ी, तो अगर मान लो कि इन लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में निकल जाते हैं, जैसे कि रैशनलिज्म और एथियज्म की तरफ से, तो ये अपनी रूट्स को एम्ब्रेस करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे, करना चाहिए कि नहीं? करेंगे एम्ब्रेस, मगर मैं ये बात याद रखें, अपनी रूट्स को तो एम्ब्रेस कर सकते हैं, मगर ये बात याद रखें कि जो अगर फर्ज करो कि इस्लामी दुनिया एक्सट्रीमिज्म से हट जाती है या ग्लोबल सर्कल में आ जाती है, तो फिर ग्लोबल कल्चर यहाँ पे फैलेगा। आप ये मत समझिएगा कि वहां पे कोई वो जाके दारियस को या जर्कसीज को सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं, वो ग्लोबल कल्चर वहां पे फैलेगा। हाँ, ये बात हो सकती है कि वो अपनी हिस्ट्री के साथ दोबारा से अलाइन हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप? हाँ ये, क्योंकि अब दुनिया में यानी कल्चर धीरे धीरे जो है, सब जैसे कि अपन देखते हैं जीन्स पैंट्स हुडीज, ये सब तो बहुत कॉमन हो गए हैं, तो ये यूरोपियन कल्चर है कि ये आखिर कल्चर कहाँ का है ये? ये ग्लोबल कल्चर है यार। ठीक है, अच्छा, चलिए ठीक है। जारी बात है कि यूरोप और वेस्ट ने इसे स्पीयर हेड किया, तो उनके एलिमेंट सबसे ज्यादा हैं इसके अंदर। आप क्या समझ रहे हैं कि इस टाइम जापान और कोरिया और चाइना जो है वो अपना कल्चर नहीं लोगों को दे रहे? वो भी दे रहे हैं भाई। चाइनीज फूड जो आप खा रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं कि चाइना का कल्चर नहीं आ गया आपके पास? आ चुका है। ठीक है, तो ये अब आप ये मत समझेंगे कल्चर सिर्फ यही होता है कि जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, कि हमें चाइना वालों के जैसे अगर वो पुराने पुराने उनके रोब्स पहनेंगे तभी हम चाइनीज कल्चर फॉलो कर रहे हैं, नहीं नहीं। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। अगर आप उनकी मूवीज देख रहे हैं, उनका म्यूजिक सीख रहे हैं, और दूसरी बात है कि जीन्स और पैंट्स और सूट्स जो हैं, ये तो आप किसको ये नहीं कह सकते ये किसी का भी कल्चर है। यूरोप का भी अगर पुराने कपड़े देखे जाएं तो वो ऐसे थोड़ी थे। ठीक है, यूरोप वाज अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेस ना। उस टाइम और तरह का फैशन था। अच्छा, आप रियलिस्टिकली फ्यूचर क्या देख रहे हैं, यानी अगर आपको बेट लगानी हो अपनी पूरे पैसे की कि मोस्ट सक्सेसफुल मिडल ईस्ट में कंट्री कौन होगी, तो अब क्या बोलोगे? बस एकदम स्पेकुलेशन पूरा।
मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या कह रहे हैं? स्पेकुलेशन किस चीज़ पे बैट लगाऊँगा? कि जो है नेक्स्ट डेवलप कंट्री जो होगी मिडल ईस्ट में, हुँ, वो क्या हुँ। होगी? इस्लामिक एक्सट्रीमिज़्म से बचकर और यानी करप्शन से बच के और बढ़िया इकोनॉमिक पॉलिसी लाकर कौन बन सकता है? यार ये मैं बेट शेट तो किसी पे नहीं लगाता। हाँ, ठीक है, मिडल ईस्ट में मैं तो समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जिसके अंदर पोटेंशियल ना हो कि वो प्रॉपर डेमोक्रेसी बन सके, मगर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ असल में डेमोक्रेसीज़ है नहीं है असल में, ठीक है? हाँ, तो अरब स्प्रिंग हुआ था, अरब स्प्रिंग के रिजल्ट्स कोई अच्छे नहीं निकले, ठीक है? तो हम नहीं जानते कि क्या हाँ। होगा, ठीक है? गालिब भाई मैं एक बात बताऊँ, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ चलो ठीक है वो डेवलप है, लेकिन इज़राइल भी तो एक नॉर्मली और डेवलप्ड कंट्री है ना, तो एग्ज़ाम्पल बनता है एक अच्छा कंट्री का। वो जो मिडल ईस्टर्न है ना। इसराइल एक अच्छे कंट्री का एग्ज़ाम्पल इसलिए नहीं बनता कि वहाँ पे अपार्थाइड एक्सिस्ट करता है, ठीक है? समझ गए आप? इसराइल अगर आप देखें तो इसराइल असल में हम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात कर रहे हैं, मगर इसराइल की ह्यूमन राइट वायलेशंस उससे बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम कंट्रीज़ से। लेकिन वहाँ पे अरब इज़राइली, मुस्लिम इज़राइलीज़ भी तो रहते हैं 20%। तो यार जो वो जहाँ पे पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं, जिनके गिर्द दीवारें गई हैं, जिनके पास मोबिलिटी नहीं है, जिनके पास कोई इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी नहीं है, जिनको पानी नहीं प्रॉपर तरीके से मिलता, जो दुकान नहीं खोल सकता, जो गाड़ी नहीं रख सकता, जो अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं भेज सकता जिस स्कूल में इसराइली के बच्चे जा सकते हैं। तो आप मुझे बताएँ कि आप ये बता रहे हैं कि जी अक्रॉस द यानी वो बात है कि जीएचक्यू के अंदर तो सारे लोग बराबर हैं, जैसे पाकिस्तान के बारे में हम कहते हैं, तो जीएचक्यू के बाहर वालों की क्या है? तो भैया ये बात ये है कि इसराइल वही जीएचक्यू है जो पाकिस्तान की आर्मी का होता है, कैंट के अंदर सब कुछ अच्छा-अच्छा होता है। ठीक है? सारे बराबर दिखाई देते हैं। मगर बाहर वालों के साथ वो क्या कर रहे हैं, असल में क्वेश्चन ये होता है। तो ये जो बात है ना, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये एक फैलेसी है कि हाँ, देखो अंदर तो सब अच्छा-अच्छा है। भाई अंदर का तो मसला ही नहीं है, बाहर का मसला है। ठीक है? समझ गए आप? ये तो है। हाँ, रिटर्निंग टू द क्वेश्चन कि आप किसके ऊपर लगाएँगे यानी नहीं, कंट्री मैं जो किसी हो पे भी नहीं सकता है? लगा रहा, ये आप क्या बच्चों वाला सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है? चलें फिर हाँ, नहीं सही है। आपका ओपिनियन थोड़ा यानी जानना तो है, मेरा यानी ओपिनियन बेट मिडल ईस्ट लगाना नहीं है के यानी बारे में गेस कोई करना है। अच्छा नहीं है भाई, ठीक है? क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशंस वहाँ पे बहुत होती हैं, नहीं, सही है? इज़राइल को छोड़ के पूरे मिडल ईस्ट में ये बोल रहा हूँ। और दूसरी बात है हेटेरोडॉक्स ने कहा एन अरब कैन नॉट बिकम इज़राइली प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान या इस्लामिक स्टेट से बेहतर है? चलें ठीक है यार, बहुत शुक्रिया। हाँ, आपका सवाल का जवाब आप चलो भाई, ढूँढें, मुझे भी बता देना, ठीक ठीक है? है, बाय। बाय-बाय। यार आप दुनिया के 10 बड़े क्रिमिनल्स खड़े कर दें और आप कहें कि आप में से इनमें से किसकी उम्मीद है कि ये वो बड़ा अच्छा निकलेगा? तो यार इसका जवाब मैं किस बात पे कहूँ कि एक का रंग ज़्यादा गोरा है और एक का कद ज़्यादा लंबा है और एक जो है ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, इस बात पे बताऊँ कि जी वो बेहतर है दूसरे से? यार ऐसे नहीं होता। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।